हाँ जी, वापस से मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ये है कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटी को लेकर के, ठीक है ना। एनटी में जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन, सर ये एनआईओएस से एग्जामिनेशन दे रहा हूं मैं। आप अगर एनआईओएस से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको बोर्ड में अपीयरिंग दिखाना है खुद को, तो फॉर्म भरते समय पर है ना, बोर्ड अपीयरिंग बताना, ठीक है। इन केस जैसे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर मैं तो पार्शियल इंप्रूवमेंट दे रहा हूं, मैं तो पार्शियल इंप्रूवमेंट, अगर आप पार्शियल इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ आप पासिंग लिखना, ध्यान से समझ लेना, पासिंग लिखना। कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर रहा हूं, उसमें तो 75% थे नहीं, इसलिए मैं तो इंप्रोवाइज कर रहा हूं, तो कैसे आखिरकार मेरा कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं तो 75% के क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करता। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप 75% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तभी तो आप पार्शियल इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको अभी एलिजिबिलिटी ब्रेक को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आपको काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप स्कूल में प्राइवेट कैंडिडेट्स भी लिख सकते हैं ना, ये भी बता सकते हैं। लास्ट टाइम पे जब जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन दोनों मार्कशीट मांगी जाएंगी, आप दोनों मार्कशीट जमा करा देना, ठीक है, क्योंकि मांगी दोनों जाएंगी इंप्रूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, दोनों लगेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एड्रेस प्रूफ, सर एड्रेस प्रूफ तो गांव वाला है, हाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ अगर गांव वाला है तो भी चलेगा, ठीक है ना। सेशन 1 और सेशन 2 में अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, हाँ इस बार फैसिलिटी सेशन 1 और सेशन 2 में अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, तो आप उसको लेकर के भी परेशान ना हो। ओके, सर मेरा तो आधार कार्ड जो है वो उसका एड्रेस जो है बाकी जगह के एड्रेस मैच ही नहीं हो रहा, हाँ तो कोई बात नहीं, अगर भाई जो आपका एड्रेस मैच नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा उस समय पर आपके पास में वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट, इतना इनफ है। गवर्नमेंट अंदर जाकर के किसी का सर्टिफिकेट पे नहीं देख रही है, ठीक है। अच्छा, और सेंटर कहां का भरना है ये भी बड़ा इशू है। मेरे हिसाब से सेंटर वैसे तो हमेशा कंफर्ट के हिसाब से भरना चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जैसे आपने किसी मेट्रो का सर्टिफिकेट सेंटर भर दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जहां जहां संभावित सेंटर हैं, आपको एक आइडिया तो पड़ ही जाता है कि कहां कहां पे सेंटर पड़ सकता है, वो सेंटर्स आपकी रीच में है कि नहीं है, वहां पे आपके रहने की कोई परेशानी तो नहीं आएगी। जैसे कई स्टूडेंट्स ने, जैसे अभी यहां कोटा के बिल्कुल पास में जयपुर सेंटर भर देते हैं कई बार स्टूडेंट्स, है ना, तो जयपुर अगर आप फॉर्म भरते हो या फिर कुछ भी, तो अगर आपकी जयपुर में जान पहचान है वेरी ओके, लेकिन अगर भाई जो आपको वहां जाकर के होटल में रहना पड़ गया और एक रात के लिए रहना पड़ गया, तो आपको पता नहीं है वहां पे या किसी भी जगह पर, है ना, होटल का एक हिसाब होता है, वो होता है 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद का, जिसे चेक इन चेकआउट टाइम कहते हैं। तो कई बार आपको पता चलता है आप दिन में 3 बजे आए हैं और आपका सामान जो है वो बाहर रखवा दिया गया है, लेकिन आपका पैसा 2 दिन का लग गया, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो थोड़ा चेक इन चेकआउट को लेकर के भी समझदारी से खेलना है ना, अगर भाई जब आप करते हैं तो 2 दिन का पैसा देने से तो समझदारी अच्छी है ना। अच्छा सर, ओबीसी सर्टिफिकेट में एड्रेस प्रूफ, एड्रेस अलग है, अरे ओबीसी सर्टिफिकेट से एड्रेस प्रूफ कभी कोई नहीं मिलाता, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछे, थोड़ा सिली हो गया। मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, अगले वीडियो में बात करते हैं इसके बाद में ना।